बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारियली और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद मारिया। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे। थाईलैंड सीरीज कर रहे हैं, बैंकॉक में हम मौजूद हैं और आज बैंकॉक में मैं बहुत ही जबरदस्त चीज आपकी खिदमत में लेकर बैंकॉक से हाजिर हुई हूँ। क्या है? चटाचौक मार्केट इन बैंकॉक। बैंकॉक वीकेंड मार्केट भी से कहा जाता है और ये मस्ट विजिट प्लेस है जब भी आप बैंकॉक में है। मैं तो हमेशा जब बैंकॉक जाती हूँ तो मैं ऐसा प्लान करती हूँ बैंकॉक जाना कि वीकेंड उसमें हर हाल में शामिल हो, क्योंकि ये जो मार्केट है ये वीकेंड पर ही लगती है। फ्राइडे की शाम को 6 बजे से मिडनाइट तक और उसके बाद सैटरडे संडे ये 2 दिन ये मार्केट लगती है और इसके लिए जो है आपको पूरा वीक इंतजार करना पड़ता है। ये बड़ी ही जबरदस्त मार्केट है। जितने लोग बैंकॉक आते हैं स्पेशली इस मार्केट को जो है विजिट किया जाता है और तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग जो है इस वीकेंड मार्केट को विजिट करते हैं। तो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई जिसने कहा थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, ऐसी शॉपिंग जहां पर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, ऐसी शॉपिंग जहां पर आपको एक एक चीज देखने का बहुत मजा आएगा। मॉल्स में मार्केट्स में शॉपिंग तो हम करते रहते हैं, ये शॉपिंग ऐसी है जहां पर दुनिया भर से जितने भी टूरिस्ट जो है वो थाईलैंड आते हैं, बैंकॉक आते हैं, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते। और हर बंदा अपना ट्रिप बैंकॉक में इस तरह से प्लान करता है कि जी उसकी ट्रिप के दौरान जो है वीकेंड जरूर आए, क्योंकि वीकेंड के अलावा ये मार्केट नहीं लगी जाती। तो मैं आपको बताऊं, हम आगे भी आपको बताएंगे कि बैंकॉक में किस तरह रोड साइड मार्केट्स लगती है, बैंकॉक में किस तरह नाइट मार्केट, डे मार्केट, मिडल ऑफ द नाइट जो होती है, मिडनाइट मार्केट, अर्ली मॉर्निंग मार्केट्स, बहुत सारी मार्केट्स लगती हैं। लेकिन जो चटाचौक मार्केट है बैंकॉक में जो लगती है वीकेंड पे, ये वर्ल्ड फेमस है। अच्छा जी, इसको जो है वो जेजे मार्केट भी कहा जाता है और ये बहुत ज्यादा फेमस है होलसेलर्स और ट्रेडर्स के दरमियान। जिसने ज्यादा तादाद में चीजें लेनी है उसके लिए जो है ये एक बड़ी जबरदस्त जगह है। और इस वक्त जो है अगर हम अभी की बात करें तो ये बैंकॉक की टूरिस्ट के लिए एक लैंडमार्क का स्टेटस इख्तियार कर चुकी है। जब भी आप कैपिटल में हो यू शुड नॉट मिस दिस प्लेस। अच्छा जी, चटाचौक जो है ये तकरीबन 8000 से ज्यादा यहाँ पर मार्केट में स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी तकरीबन 14 एकड़ पर ये जमीन है जहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग मार्केट लगाते हैं और ये वीकेंड पे लगता है। तकरीबन 2 लाख के करीब लोग जो है इसको विजिट करते हैं, यहाँ पर चीजें खरीदने आते हैं, विंडो शॉपिंग करने जाते हैं। आपने जाना है, आपने बार्गेनिंग करनी है, आपने एंजॉय करना है, आपने सारी चीजें देखनी है। डेफिनेटली आपका पूरा दिन जो है, एक दिन आपको इस मार्केट को पूरा देना पड़ेगा। मैं जब पहली बार गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक दिन भी जो है वो ना काफी था, तो मुझे 1.5 दिन लगाना पड़ा, क्योंकि मुझे जो चीज़ मैं देख रही थी बहुत अच्छी लग रही थी, जो चीज़ देख रही थी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर मैंने आधा दिन जो है सर्फ किया सारी चीज़ों को देखने में और अगले दिन मैंने सारा दिन जो है वो शॉपिंग की। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है अच्छी खासी आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी और आपको अच्छे खासे कम रेट्स में चीज़ें मिल जाएंगी और आपने जो है पूरा का पूरा मार्केट देखनी है, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि किस तरह से आपने चीज़ें जहन में रखनी है। मैंने क्या किया है कि आप लोगों के लिए जो है कुछ सेक्शंस बना दिए हैं, ताकि इतनी बड़ी मार्केट है, आपने जो चीज़ लेनी है आपने इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को देखेंगे और आपने वो सेक्शंस जो है ना अपने पेपर पे मार्क कर लेने हैं। जिस बंदे को जो चीज की शॉपिंग करनी है वो उस सेक्शन को लिख ले, क्योंकि जब मैं पहली बार गई थी मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा टाइम मेरा लग गया था वो चीजों को ढूंढने में, चीजों पे जाने में। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद होते हैं। पूरा हफ्ता जो है टूरिस्ट इंतजार करते हैं और जो वहां अगर लोग रहते हैं वो भी इंतजार करते हैं पूरा हफ्ता कि ये मार्केट लगे। जैसी लगती है सुबह मार्केट खुलने से पहले लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। अगले दिन मैं मार्केट खुलने से पहले पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं। तो बात यह कि मैंने आप लोगों के लिए सेक्शंस बनाए हैं, आपने सेक्शंस लिख लेने हैं। जब आपने वहां पे जाना है आपने उस पेपर को निकालना है, देखने के जी इस सेक्शन में मारिया ने हमें यह बताया था, इस सेक्शन में हमने जाकर जो है बच्चों के कपड़े लेने हैं। मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली सेक्शन मैंने किस तरह से बताया। अच्छा जी, आपने कपड़े और एसेसरीज जो लेनी है उसके लिए आप नोट डाउन कर लें। सेक्शन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 2 to 6 जो है सेक्शन क्लोथिंग एंड एसेसरीज के लिए और आगे 10 to 26। ठीक है जी, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। फिर हैंडीक्राफ्ट्स के लिए सेक्शन जो है 8 to 11, ठीक है, 8 to 11 जो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए आपने सेक्शन जो है वो नोट डाउन कर लेना है। सिरेमिक्स के लिए सेक्शन 11, 13, 15, 17, 19, 25 है।
फर्नीचर और होम डेकोरेशन के लिए सेक्शन 1, 3, 4, 7, 8 है। फूड और बेवरेजेस के लिए जो है सेक्शन, अगर आप बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं, भूख लग रही है, तो 2, 3, 4, 23, 24, 26, 27। प्लांट्स एंड गार्डनिंग जो टूल्स हैं उसके लिए 3 और 4, जो कि हम ज़्यादा नहीं वहां पर प्रेफर करेंगे। आर्ट एंड गैलरी के लिए जो है सेक्शन 7 है। पेट्स और एसेसरीज है उसके लिए मैं लिख लिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कुछ उसमें इंटरेस्ट होगा। बुक्स के लिए 1 और 27 है। एंटीक्स के लिए जो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 26 है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि बार्गेनिंग टिप्स क्या है। अब जब आपने एंटर होना है चटाचौंक, ठीक है जी, वहां पर आपने सबसे पहले सोचना है कि एग्जैक्टली आपने लेना क्या है। जो जो चीज़ें आपने लेनी है आपने उसकी लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद आपने उनके पास जाना है और उनको आपने बोलना है कि जी मुझे फर्स्ट सपोज करेंगे जी मुझे ये टी शर्ट चाहिए, वो आपको अपने प्राइस बताएंगे। आपने उनके साथ फुली बार्गेनिंग करनी है, जिस तरह से हम इंडिया और पाकिस्तान में भरपूर तरीके से बार्गेनिंग करते हैं, और हमसे ज़्यादा बार्गेनिंग कोई नहीं करता। हम जो है, अगर हम पठान की बात करें तो पठान अगर हमें बताता है कि 5,000 की चीज़ है, तो फिर हम उससे 1,500 की लेते हैं। तो एग्जैक्टली थाईलैंड बैंकॉक में भी यही है। वो आपको सपोज करें 5,000 की चीज़ बताएंगे, जब आप उनसे बार्गेनिंग करेंगे। अच्छा, बार्गेनिंग के लिए ना बात है कि हम पाकिस्तान इंडिया में तो अपनी जुबान में बार्गेनिंग कर लेते हैं, या हमें इंग्लिश भी आती है तो हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लेते हैं। वहां का मसला है कि उनको इंग्लिश किस तरह से आती है। नो हैव, यस हैव। नो हैव मीन्स उनको कहेंगे जी हमारे पास ये चीज़ नहीं है। यस हैव का मतलब है हमारे पास ये चीज़ है। उसके बाद वो कहेंगे बार्गेनिंग जगह आप स्टार्ट करेंगे कि जी लेस अमाउंट मनी लेस, मनी लेस। यू हैव टू टॉक लाइक दैट, क्योंकि उनको एग्जैक्टली जो है फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती, वो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझते हैं। तो उसके लिए आपने जब बार्गेनिंग करनी है उसकी टिप ये है कि आपने छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। बार्गेनिंग करनी है तो आपने उनको कहना है मनी लेस, ठीक है। इस तरह से आपने इशारों में उनके साथ बार्गेनिंग करनी है, कम्युनिकेट करना है, और आपने जो है वो उनके साथ इस तरह से बात करनी है। और डेफिनेटली वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर आप उनके साथ बहुत अच्छी बार्गेन कर सकते हैं। और जो चीज़ 5,000 की है, मैं बताती हूँ आपको कि मुझे एक फ्रॉक बहुत पसंद आई, लॉन्ग फ्रॉक थी। तो मैंने उनको बोला कि जी, पूछा उनसे पैसे कितने हैं, तो उन्होंने मुझे बताया पाकिस्तानी तकरीबन 2,500 का है। तो मैंने उनको कहा कि नो मनी, आई नो हैव मनी, तो लेस मनी। उसको मैं इस तरह से समझाती रही, 5 मिनट मेरे लगे, और वो फ्रॉक मैंने तकरीबन पाकिस्तानी 600 रुपए की उससे ली, और डेट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो मटेरियल इनका काफ़ी अच्छा होता है, मटेरियल इनका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और मेरे पास अभी भी इतनी सारी इनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि आप वेस्ट नहीं करते। आपने महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ही तो चीज़ पहननी होती है। तो बात यह है कि जी बार्गेनिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी बार्गेनिंग स्किल्स हैं तो आप जो है महंगी से महंगी चीज़ जो है वो इकोनॉमिकल प्राइस में लेकर वहाँ से आ जाते हैं। अब आपने जब वहाँ पर जाना है ना, तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं आपको ये टिप्स देती चलूँ कि जब आपने उस मार्केट में जाना है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में रश होगा, बहुत सारे लोग होंगे, आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपने जो है ना बहुत ही कंफर्टेबल और लाइट जो है कपड़े पहनने हैं। मतलब अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको शॉर्ट्स पहनाएं, आप खुद भी टी शर्ट्स और ट्राउजर पैंट्स वगैरह पहने, और शूज़ जो है वो बहुत बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि स्नीकर्स पहनने चाहिए आपको, सैंडल्स नहीं पहनने चाहिए। और जो हील्स बिल्कुल कैरी ना करें, स्नीकर्स करें, क्योंकि इतना ज़्यादा चलना है कि आप थक जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आपका कंफर्टेबल शूज़ हो, जो आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है, आप वो पहन के जाएं। अच्छा जी, अब आपने सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि खुली मार्केट है, खुले आपने उसमें जाना है, तो आपको सनबर्न ना हो जाए। तो आपने जो है ग्लासेस भी यूज करनी है, हैट भी यूज करनी है, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। मैं आपको एक दफा एक टिप देती चलूं कि जब भी आपने थाईलैंड में ट्रैवलिंग करनी है, आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना है। बच्चों को भी करवाइएगा, क्योंकि वहां पर इतनी तेज गर्मी होती है। कभी कभी हमें ज्यादा गर्मी नहीं लगती, लेकिन सूरज की शुआएं जो हमारी बॉडी का जो कलर है वो बहुत चेंज कर देते हैं। अब आपने बैकपैक लेके जाना है, ठीक है, ताकि आपके पास जो जो चीज़ें आप लें, आपके पास इतना बड़ा बैकपैक हो, आप उसमें रखते रहें। क्योंकि अगर आप शॉपिंग बैग्स कैरी करेंगे, सो डिफिकल्ट टू कैरी, और उसको जो है घूमना फिरना और उसके साथ जो है चीज़ें फिर नहीं देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप बैकपैक लेके जाएं, पीछे लगाएं और चीज़ें उसके अंदर डालते रहें। तो मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ। अच्छा जी, हमेशा पानी की बॉटल, जितनी बार भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं थाईलैंड में, जितने भी ट्रॉपिकल वेदर वाले मुल्क हैं जहाँ
पर गर्मी है या ऐसा मौसम है कि ह्यूमिडिटी आपको लग रही है, तो आपने हर हाल में पानी की एक बॉटल अपने बैकपैक में रखनी है। और हमेशा 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 मैं आपको यही बोलूंगी कि थाईलैंड में आपने ट्रैवलिंग करनी है, आपके पास छोटा सा बैकपैक हो, छोटा सा बैग जरूर आप कैरी करें जिसके अंदर कुछ खाने के लिए चीजें हो, बिस्किट्स हो, पानी हो और सनस्क्रीन हो और ग्लासेस वगैरह उसमें हमेशा रखें। पानी जरूर रखना है आपने, क्योंकि हर वक्त आपके हाथ में, इस मार्केट में जब आए आपके हाथ में पानी होना चाहिए, ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होने देनी चाहिए। आपके पास कैश होना चाहिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता इस मार्केट में, और एटीएम मशीन जो है वो बहुत दूर है। तो मेरा एक बहुत 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 बुरा एक्सपीरियंस हुआ था कि हम लोगों ने पैसे निकलवाने थे, बल्कि नहीं, हमें पैसे एक्सचेंज करवाने थे, हम लोगों ने जो है उसको नहीं करवाया, तो हमें मनी चेंजर चाहिए था। मनी चेंजर के लिए इतना मसला हुआ कि हम यहां पे थे और हमें पता नहीं कितने किलोमीटर चलना पड़ा, हमारी टांगे वैसे ही टूट गई। ना एटीएम पास है, आपके पास कैश होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, और आप लोगों ने पिक पॉकेट से बच के रहना है, अपनी चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा आप रश है, लोगों के साथ टच हो रही है, आपके वॉलेट्स, आपके मोबाइल्स या आपकी जिम्मेदारी आपने किस तरह से संभालना है, आपने इसको सोचना है। अब आपने प्लान करना है इस मार्केट में सुबह सुबह जाना, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, क्राउड जो है बढ़ता रहता है। आफ्टरनून में सुबह बेस्ट टाइम होता है, जो टाइमिंग वो खुलेगा उससे पहले जाके बैठ जाए, जैसे आए धावा बोल दे। अच्छा जी, मैप जो है अवेलेबल होता है, फ्री मार्क आपको जो है मैप्स मिल जाते हैं थाईलैंड में जगह जगह पे। और आपको मैं बताऊं कि इसकी लोकेशन कहाँ है। लोकेशन बैंकॉक के अंदर है, चटाचुक पार्क है, और वहां पर आपको पता है कि आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको वहां पर पहुंचा देगा। सैटरडे और संडे सुबह 9 बजे से 6 बजे तक इसकी टाइमिंग है। नोट डाउन प्लीज, सैटरडे एंड संडे सुबह 9 बजे से 6 बजे तक इसकी टाइमिंग है। फ्राइडे को 6 बजे से मिडनाइट तक ये रहता है। तो ये वीकेंड मार्केट है, मैंने आपको बता दिया कि 9 बजे से 5 बजे तक 6 बजे तक ये खुली रहती है, और आपने अर्ली जाना है, सुबह सुबह जाना है, ताकि जल्दी से सारी शॉपिंग फटाक करके बैग में भरें, वापस आएं और रात को जो है वो नाइट लाइफ एंजॉय करें बैंकॉक की। उम्मीद करती हूँ कि आज आपने इस मार्केट को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, सारी चीजें समझ ली होंगी, सारी टिप्स आपने अच्छे से समझ ली होंगी, अपने पास नोट डाउन कर ली होंगी। और जब आपने जाना है बैंकॉक, आपने इस मार्केट को बिल्कुल मिस नहीं करना। आपने बैंकॉक का ट्रिप इसी तरह प्लान करना है कि ये वीकेंड जरूर आए आपके बैंकॉक में स्टे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह करें। और दूसरी बात, आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे ट्रैवलर्स को पता चलता रहे कि हमने यहाँ पे जाके क्या क्या एक्सप्लोर करना है, क्या क्या ट्रैवलिंग करनी है। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।